जैसे कि आप सबको पता है कि आज की प्रेस वार्ता शहर के नगरीय निकाय के निर्वाचन चुनाव में हो रहे परिसीमन के लेकर है। वर्तमान में शासन जिस प्रकार का परिसीमन की प्रक्रिया कर रहा है उससे आम जनता के को भी परेशानी जा रही है और हम लोग को भी हनन हो रहा है। व्यक्तिगत लोगों को टारगेट करते हुए वार्डों का परिसीमन कराया जा रहा है, जो कि हर पहलू से न्याय संगत उचित नहीं लगा और सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जनहित की दृष्टि में उचित नहीं है। इस कारण मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में न्याय लेने हेतु जाना पड़ा। मेरे द्वारा परिसीमन के विरोध में याचिका दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरी याचिका पर स्टे दिया गया है। नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया के परिसीमन का आदेश शासन द्वारा निकाले जाने पर हमारे जनता के हितों का हनन हो रहा था। मेरे द्वारा आपत्ति दर 11 में जब परिसीमन 2011 की जनगणना जब हुई तो उसके आधार पे 2014 में जब परिसीमन हुआ तो वार्ड बढ़ाए गए, 45 वार्ड से 51 वार्ड हुए हैं। उसके बाद फिर एक बार उनकी त्रुटि सुधार वास्तव जो थी वो किया गया 2019 में, और जब 2 बार हो चुका है, तीसरे बार अभी करने की जरूरत क्या है। आंकड़े तो आखिर 1,63,114 ही हैं, वही आंकड़े घूम रहे हैं। किसी वार्ड को इधर घुमा के इधर से इधर क्षेत्र जोड़ दो, अपने स्वार्थ और अपने लाभ की दृष्टि से जिस प्रकार अभी किया जा रहा है। वस्तुतः 2021 में जनगणना होनी थी तो जनगणना हुई ज नहीं है, तो अब आधार क्या है इनके पास करने का? न तो कोई नई संख्या जुड़ी है, न कोई आपके पास नए आंकड़े हैं। कि जनसंख्या जुड़ती तो समझ में आता है कि अब वार्ड भी प्रभावित होंगे। इसमें आरक्षण भी, आज आरक्षित लोगों के लिए आरक्षण में भी आप देखिए कि वार्ड बढ़ेंगे, हमारे साथ जनसंख्या बढ़ेगी तो वार्ड भी बढ़ेंगे और आरक्षण का कोटा भी बढ़ेगा। आरक्षण का कोटा, ST SC की भी संख्या बढ़ी है तो बढ़ेगी तो उनके भी जनसंख्या के आधार पे उनके भी कोटे और तय होंगे, आरक्षण तय होंगे कि वार्ड की जनसंख्या भी आरक्षण के लिए बढ़ेगी। तो जो किसी प्रकार से कहीं से उचित नहीं है। अभी भाजपा सरकार अपने मर्जी से अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए जिस प्रकार से मेन लोगों को टारगेट बना के काम कर रही है वो उचित नहीं है नियमानुसार। ये जनता की बात है और जनहित की बात है। हमारे भी अधिकारों का हनन हो रहा है। जहाँ पे जनसंख्या आपको बरोबर रखने की यदि बात भी आती है तो आप उसको कर नहीं रहे। शासन के पत्रों में विरोधाभास है। शासन ने जब एक पत्र दिया 14/6/2024 का, उसमें दिया हुआ है कि 2011 की जनसंख्या के आधार, जनगणना के आधार पे करना है जो जनसंख्या है, और एक पत्र 14/6/2024 के फिर दिया सेम डे। एक पत्र क्रमांक 2032 है, एक पत्र क्रमांक 2034 है, और दूसरे पत्र में वो कहते हैं कि 2011 की जनगणना के पश्चात जो जनसंख्या है उसको बराबर भाग में आप बांट लीजिए। आज दिनांक तक जितनी जनसंख्या की वृद्धि उस आधार पे करना है। तो शासन चाहता क्या है पहले वो स्पष्ट करता, और नियमों का तो पालन कर ही नहीं थे। ये तो शासन के पत्र हैं, पर जो रूल कहता है उस रूल पे आप जाना चाहिए। शासन के पत्र को आधार नहीं माना जा सकता, पर नियम के आधार पे होना चाहिए। तो नियम के आधार पर तो ये सरकार कर ही नहीं रही है, किसी प्रकार की भी बात नहीं कर रही है नियम की। ये सिर्फ अपने मर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। आप देखिए यहाँ पर अभी जो परिसीमन हुआ उसमें बहुत से वार्ड प्रभावित हो रहे हैं। तब उसके अलावा अभी जो ये भेजे हैं दावापत्ति के बाद, वो तो अभी सामने प्रकाशन नहीं हुआ है। उसमें यदि आप जाएंगे तो हो सकता है कोई वार्ड आरक्षण में कुछ भी कर दे, ये आरक्षित को अनारक्षित कर दे, अनारक्षित को आरक्षित कर दें। जैसे आपने अभी देखा कि वार्ड नंबर 2 को सामान्य कर दिया गया, तो वैसे ही वार्ड नंबर 21 को विलोपित कर दिया गया, 2 वार्ड 1 में कर दिया गया। किसी को वार्ड को ज़्यादा जोड़ दिया गया जो कि उनके नियमानुसार भी नहीं है। नियम में जोड़ने का भी रहता है इनका, तो 15% जो है जनसंख्या वो जुड़ेगी तो वो विधि मान्य है। लेकिन इनके पहले तो ये तय कर लें कि ये जनसंख्या के आधार पर इनको करना है।
और जनसंख्या जब आपकी हुई नहीं है, जनगणना नहीं हुई है, तो जनसंख्या के आंकड़े आप कहाँ से लाएंगे? और पुराने आंकड़ों पे आप कब तक उसी को लेके वार्डों में घुमाते रहोगे, पब्लिक को परेशान करते रहोगे? आज राजनांदगांव शहर का यदि इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो राजनांदगांव शहर का करोड़ों रुपया जनता का व्यर्थ में बह रहा है। मानसिक रूप से अलग परेशान रहेंगे, आर्थिक रूप से अलग परेशान रहेंगे, शारीरिक रूप से आप अलग परेशान रहेंगे। वार्ड के नंबर बदलेंगे, वार्ड क्रमांक बदल जाएगा आपका, उसमें आपको तकलीफ है। क्षेत्र बदल जाएगा जुड़ने कटाने से, स्थायी जो पता आपके रहते हैं वो बदल जाते हैं निवास का। फिर आप जाइए, राशन कार्ड नंबर चेंज हुआ तो आप वहाँ पर बैंक के पासबुक में, उसके बाद पासपोर्ट में, संबंधित जितनी उपयोग में आने वाली आपकी स्थिति है उसमें यदि किसी का नौकरी का या कोई पत्र आता है या कोई जरूरी पत्र आता है, शासकीय पत्र, तो उसको समय 30 नंबर लिखा है तो 32 नंबर हो गया। तो इससे जनता को परेशानी हो रही है। और यदि ये नहीं करते हैं तो तकलीफ क्या है इनको? वार्ड तो उतना ही है, जनसंख्या भी उतनी है, फिर आपको कारण क्या है कि बार बार आप बदलने जा रहे हैं? ये सत्ता का दुरुपयोग है। आप कह रहे हैं कि पनिशमेंट के आड़ में कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है और किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसा कोई वार्ड आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि कहाँ किसको फायदा हो रहा है और किसको टारगेट हो रहा है? आप अभी जो इन्होंने प्रथम प्रकाशन किया है, 1,63,114 की जनसंख्या बताई है और वार्डों की जनसंख्या में जितने दिया गया उसको बताया गया। 2019 की जो जनसंख्या बताई गई है उसको आप देख लीजिए, उससे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। कहीं वार्ड में 2200-2300 जनसंख्या है तो कहीं 3900 जनसंख्या है, कहीं 4004 जनसंख्या है, कहीं 2700 है तो कहीं 3800 है। ये जब वो शासन का पत्र यदि बोलता है कि बराबर आधार पर बांटा जाए तो बराबर का अनुपात आप देख लीजिए खुद ही, जितनी जनसंख्या है उससे गुणित 51 कर दीजिए तो आपको सामने स्थिति स्पष्ट है। पर वो स्थिति तब आएगी जब आपको कोई परेशानी हो। पिछले बार ही तो आरक्षण हुआ है, वार्ड भी वही है, न वार्ड बढ़ा है न घटा है, तो आपको तकलीफ क्या है? वही आंकड़े आपके 2011 से घूम रहे हैं और उन्हीं आंकड़ों पे अपना लाभ लेने के लिए इस बार शासन ने जो है किया है, वो सत्ता सरकार के दबाव में अधिकारियों को परेशान करके जिस प्रकार की कार्यप्रणाली कर रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है। हर नागरिक परेशान हो रहा है इससे। आप खुद सोचिए कि हमारे राजनांदगांव का जनता का करोड़ों रुपया फोकट में खर्च हो, फिर से राशन कार्ड बनवाए, फिर से आधार कार्ड बनवाए, तो हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको हमारा कर्तव्य है, हमको जाके इस बात को सामने रखना चाहिए और इसके लिए जरूर लड़ना चाहिए। यदि गलत है ये तो गलत है। कोई और बात रहती कि जनसंख्या ये बढ़ी रहती या कुछ होता तो प्रभावित होता वो आंकड़ा, तब समझ में आता। सीधी सी स्पष्ट बात है, 2011 के बाद जनगणना 2021 में हुई नहीं, आपके आंकड़े बढ़े नहीं है। वार्डों का जो बढ़ना था पिछले बार बढ़ चुका है। अब नियमता ना तो आप वार्ड घटा सकते ना बढ़ा सकते, वार्ड वैसी रहेगा, आंकड़े वही है, तो उसके बाद में अब आपको तकलीफ क्या है? ये सत्ता का जो दुरुपयोग करते हैं जिस प्रकार से, वो गलत है और इसमें सबको पीड़ा है। हमारे भी अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा भी प्रभावित हुआ, सबका प्रभावित हुआ। प्रभावित तो सबका हो रहा है, कहीं न कहीं आरक्षण हो रहा है, जनसंख्या के आधार पर भी हो रहा है, किसी को जोड़ने से हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सभी चीज़ें जो है ये एक ही बात पे आधारित है, एक ही बात पे आधारित है और नियम का पालन तो कहीं नहीं किया गया। शासन के पत्र को नहीं माना जा सकता, नियम जो बोलता है उसको माना जा सकता है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली है, हमने नियम को आधार बनाया है। पत्र तो ये अपने मर्जी से जो लिख रहे हैं वो अपनी बात है, लेकिन इनके पत्र लिखे का भी ये खुद पालन नहीं कर पा रहे हैं। सर्वप्रथम याचिका मेरी लगी है, उसके बाद में 2-3 जगह और लगी थी तो उस पे ही हुआ है। और इस प्रकार से सबको जो रिलीफ मिलेगा, निश्चित रूप से इस सब की जो तकलीफें हैं उसको आराम मिलेगा।
होती है तो उसके अंदर परिसीमन होता है, चूंकि 2011 का के बाद नहीं हुई है, तो नहीं होने के कारण आप परिसीमन में किसी भी वार्ड के आरक्षण को बदल नहीं सकते। आप किसी वार्ड की संख्या को, मतलब वार्ड को विलोपित नहीं कर सकते। ये दोनों काम इन्होंने किया है सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए। लोगों को विलोपन, वार्ड का विलोपन और वार्ड का आरक्षण परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि हो चुका है 2014 में। अब जनसंख्या का सर्वे नहीं हुआ है, इस आधार पर नहीं हो सकता है। इसलिए जानबूझ के छेड़छाड़ की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है ये आरक्षण। आरक्षण परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप जनसंख्या की त्रुटि को सुधारते हैं किसी वार्ड की, तो उसको किसी इंटेंशन से नहीं सुधार सकते। आप किसी वार्ड को एससी को नॉर्मल नहीं कर सकते हो, आप एसटी को सामान्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये तब होगा जब जाति जनगणना होगी तब। मैडम एक बात है कि शब्दों का फेल होता है, शब्दों के हिसाब से हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कि कुआं का चोरी हो जाए। हाँ, पहला वार्डों के नाम चोरी हो जाना पढ़ा होगा आपने, मैं नंबर बदलते देखा है, वार्ड के नाम बदलते नहीं देखा। हाँ, तो आप वहाँ पर सर प्लीज उनको जवाब दीजिए। बिल्कुल जी, जवाब दीजिए। तो अभी वहाँ पर भी है, इसलिए मुझे लगा क्या मैं ऐसे कई वार्ड देखा हूँ जिसके नाम चेंज हो गए। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ उसका नाम है महात्मा बुद्ध वार्ड, और वार्ड नंबर 3 रह गया, और जो नया वार्ड बना उसको नाम दे दिया गया। ऐसे कई वार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ये चौक को रज्जूलाल पांडे जी ने, मेरे को याद है, रज्जूलाल पांडे जी उस चौक को, अम्बेडकर चौक को, पहले वीडियो होता था, अब तो ऐसे ही रख देते लोग। नहीं, कई ऐसे चौक है जो भी बोले जाते हैं। अम्बेडकर चौक को आज महावीर, सॉरी भगोरी चौक बोलते हैं। आपके प्रशासनिक लोग भी लिख रहे हैं, पीआरओ भी लिख रहा है, ना कांग्रेस ने कुछ बोली ना बीजेपी कुछ बोल रही है। मिस फेवर पार्ट तो प्रशासनिक, इसमें तो आपत्ति होनी चाहिए। प्रशासनिक तो मैं वही बता रहा हूँ कि नाम चोरी होना जैसे शब्द होता है, उपयोग हो रहा है, मैं मानता सही है, वो गलत है। तो इस पर अपन क्या कर सकते हैं? अभी वहाँ पर है आप। देखिए गलत है, अगर कहीं पे है हम प्रशासन को पत्र लिख सकते हैं कि उसी नाम का उपयोग किया जाए, तो उसको सुधारने की बात कर सकते हैं। त्रुटि सुधारने की, अगर वो कर रहा है लिख की त्रुटि, तो उसको सुधरवा सकते हैं। कबीर धाम आप लोग कबड्डी बोलते हैं, बोलना अलग चीज है। मैं बोल रहा वार्ड नंबर 1 मतलब परिसीमन कितने बार हुआ था, तो वार्ड को नया बनाया गया, तो वार्ड नंबर हमारा 3 हुआ था, नाम वही। ये सब बातें जो हैं, इन्हीं बातों को, इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं विषयों परिसीमन को लेकर आपने याचिका दर्ज की, क्या फैसला? परिसीमन को लेकर अभी जो नगरीय निकाय चुनाव 2024 के हो रहे हैं, राजनांदगांव शहर में जो परिसीमन हो रहा है, जो भाजपा सरकार सत्ता के कारण अपना दुरुपयोग करते हुए प्रभाव का, पावर का गलत तरीके से परिसीमन करा रही है। वस्तुतः यहाँ पर परिसीमन होना ही नहीं चाहिए। 2011 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पे परिसीमन पूर्व में हुआ था, जिसमें जनगणना 1,63,114 थी। 2014 में परिसीमन हुआ। जब जनगणना 2011 में हुई तो आंकड़े जनगणना के 1,63,114 है। 2014 में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में परिसीमन हुआ तो भी वही आंकड़े 1,63,114 हैं। फिर 2024 में अभी परिसीमन हो रहा है तो भी आंकड़े जनगणना के वही 1,63,114 हैं। 2021 में जनगणना दोबारा होनी थी। जब जनगणना 2021 में हुई नहीं है तो कोई औचित्य भी नहीं है कि परिसीमन हो। और वही आंकड़ों को लेके आप बार बार परिसीमन कर रहे हो। वार्ड के लोगों, वार्ड चेंज कर रहे हैं आप, आंकड़े वही हैं, वार्ड 51 है, तो इससे क्या कारण है कि आप उसको बार बार आप परिसीमन फिर अभी बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये भाजपा सरकार अपने पावर का दबाव, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और कुछ लोगों को चिन्हित करके जो है वो हटाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके अधिकारों का हनन करने का जो काम कर रही है, गलत था। इसलिए मुझे
माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। इससे आप खुद देख लीजिए कि वार्ड चेंज हो रहे हैं, तो नंबर वार्ड का चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है परिसीमन के कारण। यदि ये होते हैं तो उसका ये होता है कि आपको फिर से आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर से राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वार्ड क्रमांक चेंज हो गया है और आपका स्थान चेंज हो गया है। फिर पूरी जनता परेशान हो रही है इसमें। फिर वो इस पासपोर्ट हो, चाहे आपकी बैंक की पासबुक हो, संबंधित सभी जहाँ जहाँ आपके दस्तावेज लगते हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट से लेकर सभी जगह, फिर आपको पते आधार कार्ड चेंज करके देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे शहर की जनता का करोड़ों रुपया जो गलत तरीके से जा रहा है वो उचित नहीं है। ये बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से ये जनता प्रताड़ित हो रही है और जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम ये सब पीड़ा को देखते हुए हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और हमारी जो याचिका जो है, छत्तीसगढ़ की प्रथम याचिका जो है वो राजनांदगांव से परिसीमन के विरोध में लगी है और हमने इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए मेरे अंतरिम राहत के आवेदन को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों की संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक के प्रकाशित नहीं किए जाए।